ओके पीपल, वेलकम बैक। एंड कल हमने जो अपना डिस्कशन खत्म किया था, दैट वाज वी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है ना? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? हमने ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो सीखा था, आर यू लिसनिंग पीपल? हमने ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो सीखा था उसी का ही एक्सटेंशन। ट्राइंगल रूल क्या कहता है? ट्राइंगल रूल ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स है, उनको हेड टू टेल ज्वाइन करो, देन द थर्ड वेक्टर which is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector, है ना? वो जो थर्ड वेक्टर है जो तुम्हारे उस ट्राइंगल को कंप्लीट करता है, that will represent the resultant। और इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाते, that means अगर हमारे पास n number of vectors, right, and all the vectors are joined head to tail, then the n plus 1th vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector will represent the resultant vector both in magnitude and direction। Is that okay people? याद आ गया हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम यहाँ से ना अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। अच्छा पीपल, डू यू रिमेम्बर हमने लास्ट क्लास एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कब रिजल्टेंट जीरो होने से, इफ द रिजल्टेंट इज जीरो, हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा वो दिखने में कैसा होगा? अगर तुम्हारे पास थ्री साइड्स है, थ्री साइड्स मतलब तीन वेक्टर्स है, और तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो इन सबको हेड टू टेल जॉइन करने के बाद, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। द थ्री वेक्टर्स विल फॉर्म द थ्री साइड्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर विल फॉर्म द फोर्थ साइड ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल फिगर। तो उसका शेप क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। यस और नो पीपल? Yes, sir. यस और नो? राइट? हाँ, लेकिन sir. अगर हमारा रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो रिजल्टेंट, अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स है और उनका तीनों का रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करने से तुमको क्या मिलेगा? ट्राइंगल मिलेगा, because resultant does not exist, which means the fourth side does not exist. The fourth side would have represented the resultant। अगर रिजल्टेंट जीरो है, फोर्थ साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर है, उन तीन वेक्टर से एक ट्राइंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्थ साइड एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो, ये लाइन समझ में आया तुमको? डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइंस पीपल? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ऐसा है कि व्हेन थ्री फोर्सेस ऑफ 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी में तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है, 50, 30, 15, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है। देन द बॉडी, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है? देन द बॉडी इज एट रेस्ट, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन इक्विलिब्रियम, मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। तीन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस दिया हुआ है। एट रेस्ट, एट रेस्ट कब होता है जनता? एट रेस्ट तभी होता है अगर उसमें नेट फोर्स जीरो है। एट रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। Yes, अगर sir. वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स का मतलब जीरो मानेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी मतलब क्या है? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी मतलब है कि एक्सीलरेशन है नहीं, नेट फोर्स जीरो है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी यही मतलब है, राइट पीपल? वेलोसिटी बदल नहीं रहा, Yes, sir. वेलोसिटी नहीं बदल रहा, मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, और अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डज एनीवन नो इक्विलिब्रियम का मतलब भी नेट फोर्स जीरो होता है। अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। मूविंग विद एन एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ देयर इज एन एक्सीलरेशन व्हिच मींस द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चारों ऑप्शंस सबको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस हाँ, ऑप्शंस? ओके फाइन। Yes, sir. सो इसका Yes, जवाब sir. क्या होगा? सोचो तो थोड़ा, इसका जवाब क्या Sir, D होगा? होगा. कैसे? हाउ डू यू नो दिस? So because the forces are not same. या बट यू आर डीलिंग विद अ वेक्टर, एंड वेक्टर में फोर्सेस का डायरेक्शन भी मैटर करता है। The direction of forces are हाँ, also sir. important. Sir, पर सर तीन फोर्स तो सर एक ही डायरेक्शन में तो सर नहीं लगेगा. यस, अलग अलग डायरेक्शन में लगे, अब ये लग भी सकते, वी नो नथिंग अबाउट इट। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ ये दिया गया है कि तीन फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किस तरफ एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये बोला नहीं जा रहा। ठीक है, चलो ठीक है, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा हटके एक आइडिया है जो हम यूज करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको नहीं पता, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा पीपल, डू यू नो दिस कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, हाँ, sir. right? Yes, sir.
sum of two Yes, sides of a triangle is always greater than the third side. मतलब अगर तुम्हारे पास 3 sides दी हुई, किसी भी 2 sides को sum करो, उसका जो sum आएगा that will be greater than the third side. Is that clear, people? Is yes, that sir. clear? अच्छा. Yes, sir. Now try to Yes, sir. understand. Yes, लॉजिक को समझने का कोशिश करो कि तुम्हारे पास कितने सारे फोर्सेस है. 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन. 3 फोर्सेस है, राइट? नाउ ट्रीट दिस फोर्सेस वेक्टरियली. वेक्टरिकली इसको ट्रीट करो. मतलब तुम्हारे पास अभी 3 वेक्टर्स है. 50 न्यूटन का एक वेक्टर है, 30 न्यूटन का एक वेक्टर और 15 न्यूटन का एक वेक्टर. और तुमको इन तीनों को वेक्टरिकली ऐड करना है. वेक्टरिकली ऐड करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स है. एक्चुअली ट्राइंगल रूल तो हम अप्लाई कर नहीं पाएंगे, हमको पॉलीगन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. और पॉलीगन रूल क्या कहता है कि इन तीनों वेक्टर्स को तुमको हेड टू टेल ज्वाइन करना है. और इन तीनों वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा, देन ए फोर्थ साइड विल कम that will represent the resultant which will close the polygon. और अगर तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स है 50, 30, 15 और रिजल्टेंट वाला वेक्टर मिलके तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. और ये समझ में मैंने कहा था. Did you understand this? हाँ sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर sir. इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, there is a possibility that these three forces can cancel out each other. इसका मतलब यह है कि इन तीनों फोर्सेस से तुम सिर्फ ट्रायंगल ही बना पाओगे. अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है that these three forces, अगर ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनता है कि they can cancel out each other, अगर they can cancel out each other, तो इन तीनों वेक्टर को अगर हेड टू टेल ज्वाइन करोगे तुमको क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा, तुमको ट्राइंगल मिलेगा. बिकॉज रिजल्टेंट जो कि फोर्थ साइड होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. बोलो, ये समझ में आया? बोलो ना. हाँ sir. Yes, sir. हाँ, तो sir. हम अभी ये चेक Yes, sir. करेंगे, अभी हम ये चेक करेंगे कि क्या ये तीनों साइड को मिला के एक ट्राइंगल बन सकता है क्या? इज इट पॉसिबल टू यूज दिस 3 साइड्स टू फॉर्म ए ट्राइंगल? इसको चेक करेंगे, ठीक है? और हम ये रूल यूज करेंगे कि द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है, चेक करके देखते हैं. 50 प्लस 30 कितना होगा? 80. Yes, sir. 80 is more than 15 न्यूटन. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. 50. ओके, 50 प्लस 15 न्यूटन. 50 को अगर 15 न्यूटन के साथ ऐड करूं, क्या मिल जाएगा? 65 न्यूटन. 65 न्यूटन इज 65 ग्रेटर, Newton. is greater than 30 Newton, is greater than 30 Yes, Newton. Yes, sir. Sir. but अगर मैं 30 न्यूटन को 15 न्यूटन से ऐड करूं तो हमको मिलता है 45 न्यूटन. दैट इज लेस देन 50 न्यूटन. ये जो थर्ड साइड है 50 न्यूटन उससे छोटा है. अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 30 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन. जानता जवाब दो. हाँ sir. which means Yes, sir. Sir. which means sum of two sides, that is 30 Newton plus 15 Newton, इनका जो sum है that is lesser than the third side. इसका मतलब है कि ट्राइंगल तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ट्राइंगल बनता तो sum of two sides, whatever two sides you choose, should always be greater than the third side. और यहाँ पर हमने 2 साइड्स का समेशन किया और उसका वैल्यू जो आ रहा है वो थर्ड साइड के वैल्यू से कम आ रहा है. मतलब ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा. मतलब इन तीनों से 30, 50, 15 से तुम्हें ट्राइंगल नहीं बना पाओगे. और अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा मतलब फोर्थ साइड एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर फोर्थ साइड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट फोर्स है, दैट मींस द बॉडी विल हैव सम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन. बोलो पीपल, डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ sir. पक्का? Yes, sir. सबको सबको समझ में आया? नहीं Yes, तो sir. यहाँ Yes, पर sir. ये रूल को हाँ, फॉलो sir. नहीं करा. तो इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट विल एग्जिस्ट. मतलब एफ नेट जो निकलेगा, जो भी नेट फोर्स निकलेगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब देयर विल बी सम एक्सीलरेशन एंड दिस एक्सीलरेशन आल्सो विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, ये तुम स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसमें ये रूल लिखे रखना. फॉर ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स should be greater than the length of third side. ठीक है, हमने बस ये चेक किया कि ट्राइंगल बनेगा क्या. ट्राइंगल नहीं बन रहा मतलब रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ट्राइंगल बन जाता मतलब रिजल्टेंट 0 है. रिजल्टेंट 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है. ठीक है पीपल? ओके, इज इट डन? यस. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके.
ओके, let's see this question, ठीक है? Sir, the हाँ, previous slide one, sir. ओके, Before that, sir. Before Yes, that sir. one. ओके, Yes, sir. Done, sir. ओके, ओके, let's see this now, ठीक है? It's very also it's also very nice question. हमने जो सीखा उसी को यूज करेंगे, ठीक है? If A vector, B vector and C vector are unit vector, सबको पता है कि तीनों वेक्टर का लेंथ सेम है। यूनिट वेक्टर मतलब सबका लेंथ का वैल्यू 1 होगा। सच दैट हाँ A सर। वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 होता है। मतलब क्या है? तीनों का रिजल्टेंट, तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट क्या आता है? 0 आता है। जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? Come on people. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Sir. सारे वेक्टर्स का लेंथ क्या है? सेम है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि इनका रिजल्टेंट 0 है। मतलब A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर को जोड़ने के बाद तुमको ट्राइंगल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा, बिकॉज रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बात समझ में आया नहीं आया? बताओ, हाँ बोलो। सर। Yes, sir. यू डोंट अंडरस्टैंड Yes, दिस? sir. Sir. कि इन तीनों वेक्टर को जोड़ने से तुमको क्या मिलेगा? ट्राइंगल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ साइड जो कि रिजल्टेंट होता है एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर इन तीनों को मिला के मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड? Equilateral. इक्विलेटरल Yes, sir. ट्रायंगल। परफेक्ट, एकदम सही बोला। इट इज गोइंग टू फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पर क्या दिया है? फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अस से दिस इज ए वेक्टर, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर, है ना? एंड लेट अस से दिस इज सी वेक्टर। तुमने सारे वेक्टर्स के एरो को देखा? एरो, एरो कैसे होता है? डू यू रिमेम्बर द हाँ एरो? सर, हाँ सर। तुमको सारे वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है? हेड टू टेल, है ना? हेड टू टेल। और ये कैसे हेड टू टेल? इज दैट क्लियर पीपल? यस सर, इज यस दैट सर। क्लियर? जिन Yes, sir. वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हो, Yes, जिन sir. वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हो, इट इज ऑलवेज हेड टू टेल। गलती मत करना, नहीं तो मॉर्निंग वॉक वाला एग्जांपल याद रखना कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो हम सबसे पहले ए टू बी जाएंगे, फिर बी टू सी जाएंगे, फिर सी टू ए जाएंगे, है ना? ये हो जाएगा मॉर्निंग वॉक वाला कॉन्सेप्ट। तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैन यू टेल मी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ध्यान से जवाब 60 देना। degrees, sir. 120 क्यों? डिग्रीज। कम ऑन, कल ही तो सिखा थे। 60 कैसे होगा? कल ही तो तो सिखाया था 120। यार। इट इज 120 पीपल। कल क्या सिखाया था? हाउ डू वी डिफाइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स? हाउ डू वी डिफाइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स? तो पूछ को जोड़ना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, वी हैव टू जॉइन द टेल्स। तो हमने ए वेक्टर को आगे लाया और यहाँ ए वेक्टर बनाया। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। अभी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का पूछ जुड़ा हुआ है। कम ऑन पीपल, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, यस। sir. Yes, sir. Yes, What sir. will be this angle equal to? In this case, this angle will be equal to what? 120 degree, क्योंकि ये angle क्या हो जाएगा? This is 60. So the angle between A vector and B vector is 120 degree. इसमें गलती मत करना यार। समझ में आया? समझ में आया हाँ कितना सर। Yes, Yes, प्यारा sir. सा sir. क्वेश्चन है Yes, यार। sir. You have to focus on this. Okay, fine. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ना हमने जो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था, उसमें हमने सिर्फ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था कि रिजल्टेंट क्या होगा। अगर तुम O से A जाते हो, इस पिक्चर को देखो, अगर तुम O से A जाते हो फिर A से B जाते हो, इट इज सेम एज गोइंग फ्रॉम O टू B। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यस और नो पीपल? डू एग्री विथ मी? दिस विल बी हाँ द सर। रिजल्टेंट वेक्टर। Yes, sir. कैसे याद Yes, रखोगे? O Yes. टू A टू B। यस, O टू A टू B। कैसे मूव कर रहा है? O टू A टू B। मतलब यहाँ पर ज्वाइन कैसे करोगे? द ज्वाइनिंग इज व्हाट? हेड टू टेल वाला ज्वाइनिंग होगा। यस और नो? OA वेक्टर का हाँ हेड सर। AB वेक्टर के टेल के साथ जुड़ रहा है। इज दैट ओके पीपल? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. yes, sir. ओके, ओके फाइन। तो देखो जनता, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट, अगर हमको रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, ये हम निकालेंगे। आर वेक्टर कौन सा होगा वो हमने कल के वीडियो में या आज के बिगिनिंग वाले डिस्कशन में ये देखा फिर से कि आर वेक्टर कौन सा होगा। बट आर वेक्टर का वैल्यू कितना है ना? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वो अभी हम निकालेंगे। मतलब अभी हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। बिकॉज आर वेक्टर अगर रिजल्टेंट है, ध्यान देना, मैंने तुमको बताया था, जो हम ये एरो बनाते हैं, एरो का जो लेंथ होता है,
दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। दैट मीन्स अगर तुमको कोई पूछे कि अगर तुमने यहाँ पर जो रिजल्टेंट लिखा है आर वेक्टर, एक मिनट, ये जो रिजल्टेंट लिखा है यहाँ पर आर वेक्टर विच इज एक्चुअली इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये अगर रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को फुल्ली एक्सप्रेस करना है तो तुमको इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम तुमको ये भी बताना पड़ेगा इसका डायरेक्शन क्या है, तभी जाके तुम आर वेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाओगे, कंप्लीटली आर वेक्टर को एक्सप्रेस कर पाओगे। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आर वेक्टर यू नीड टू tell its magnitude and you need to tell its direction. Do all of you agree with me? Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can I say magnitude is the Yes, sir. length of our vector? Come on, people. हाँ sir. Magnitude sir. is the length of our. Okay, fine. तो अभी हम सबसे पहले ना मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड लेट अस से कि यहाँ पर हमने ओए वेक्टर के लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया है ना, एंड ए बी वाले वेक्टर के लेंथ को बी से रिप्रेजेंट किया, मतलब ओ ए वेक्टर का लेंथ ए है, ये बी है, चलेगा? अच्छा मैं कैपिटल में देता हूँ, कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में इन्होंने कैपिटल में दिया है, इसको ए दिया, इसको बी दिया, चलेगा? बोलो ना। हाँ sir. ओके, Yes, sir. अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट अगर हमको ओ बी का लेंथ चाहिए, दिख रहा है ना, ओ बी का लेंथ, इसका लेंथ, ओ बी का लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, जनता ध्यान से देखना हमने कैसा कंस्ट्रक्शन किया, लुक हियर, ध्यान से देखो हमने क्या किया, फिर से और एक बार, ये हमारा, एक मिनट, यस, ये हमारा ओ ए वेक्टर है, ये हमारा ए बी वेक्टर है ना, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। दिख गया सबको? दिख गया सबको? कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ से ऊपर से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप, और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। ध्यान देना जनता, इट इज गिवन कि एंगल, ये जो एंगल है ये दिया हुआ है, एंगल, एक मिनट, एंगल बिटवीन ओए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर थीटा दिया हुआ है, इस बात को याद रखना। जो हमारा ओ ए वेक्टर है और जो ए बी वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। जनता जवाब दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये हमारा ओ ए वेक्टर है और ये अगर हमारा ए बी वेक्टर है, कैन आई से दिस एंगल इज थीटा? दिस विल बी थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, अगर ओ ए वेक्टर इस तरफ आ जाता है, दिस इज ओ ए वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल तो यही होगा ना, यही थीटा होगा। ओ बी वेक्टर, ये वाला Yes, वेक्टर sir. ए बी वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। कम ऑन पीपल, ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ओके फाइन। सो ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ओ ए का लेंथ ए है और ए बी वाले वेक्टर का लेंथ बी है। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Do all of you agree with me that this angle is theta? That is angle between OA vector and AB vector. OA vector and AB vector के बीच का जो एंगल है, that is theta. Come on. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, can you see this right angle triangle? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay. तो यहाँ पर अगर मैं cos theta लिखता हूँ तो cos theta is nothing but base by hypotenuse. Base हम क्या लिख सकते हैं? In this case an. And hypotenuse को क्या मैं lengthwise b लिख सकता हूँ? बोलो। या Yes, मैं इसको sir. ऐसे Yes, लिख sir. या मैं Yes, इसको ऐसे लिख sir. an by ab लिख देता हूँ, चलेगा? Cos theta is equal to base by hypotenuse. Come on people, tell me. Yes. Base by Yes, okay. sir. Yes, sir. So an का लेंथ कितना होगा जनता? What is the length of an? Can I say that is ab cos theta? है ना? That is ab cos theta. और ab का लेंथ कितना होगा जनता? ab का लेंथ b है. You remember this? ab का लेंथ कितना है? b है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? That is equal to b cos theta. So this is the length of an. Do all of you agree with me?
जनता जवाब Yes, दो sir. बोलो फिर। Yes, sir. sir. तो यहाँ पर sir. वही Yes, यहाँ पर वही sir. वही वही लिखा हुआ है कि ए एन का लेंथ कितना दिया हुआ है बी कॉस थीटा। ठीक है ना पीपल, ओके ना? हाँ Yes. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज sin थीटा? Sin theta is perpendicular by hypotenuse. Can I say Perpendicular by perpendicular hypotenuse. is BN and hypotenuse in this case is AB? हाँ sir. Okay. So what is the length of BN in this case? That is, can I say that is AB sin theta? And can I write AB as AB का length is nothing but B. Can I write it as B sin theta, people? जनता जवाब Yes दो, sir. है ना? Yes, तो ये हो गया sir. हमारा sir. B sin theta, ये हो गया हमारा B sin। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने ये साइड्स का वैल्यू क्यों निकाला ये समझाता हूँ तुमको। ठीक है, एक मिनट रुको। Yes. इस साइज का वैल्यू क्यों निकाला, इसके पीछे का रीजन क्या है वो तुमको मैं समझाता हूँ। अभी जनता, कैन यू लुक एट वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल? और एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख हाँ रहा है sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. और तुमको याद है ना हमको आर का लेंथ Yes, निकालना sir. था, हमको आर का हाँ लेंथ sir. निकाल। ओके, आर का लेंथ मतलब इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का लेंथ, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के लेंथ को अगर मैं निकालूंगा, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो, हाँ sir. Yes, sir. right? Yes, Okay. sir. So for this big triangle, can you tell me what is the length of the base? Can I say that is A plus Cos theta B, plus A. A plus B cos theta? Yes or no, people? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you tell me what is the Yes, length sir. of the perpendicular for this? Can I say that is B sin theta? B sin theta. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. So we are done here. Now we can solve our problem in this case. So from triangle, एक minute. From right angle triangle OBM, सबको डायग्राम दिख रहा है ना? सबको डायग्राम दिख रहा है? Yes, Yes sir. sir. Okay. Can I say हाँ sir. hypotenuse square is equal to base square, base A plus B cos theta the whole square, plus perpendicular square, that is B sin theta the whole square. Do all of you agree with me? This is Pythagoras theorem. Come on, people. हाँ Yes, sir. Yes, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Yes, sir. हम यहाँ पर अपने रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द लेंथ ऑफ आर या वैल्यू ऑफ आर। सो यहाँ पर आर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। अगर मैं ये रूट ओवर दे देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा को अगर मैं खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। जनता जवाब दो, सब लोग कंफर्टेबल हो? और यहाँ पर हम क्या Yes लिख sir. सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, दिस sir. इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। यस, हाँ, sir. हाँ sir. Okay. Yes, sir. कैन आई कंबाइन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा? इसको कंबाइन करने Yes से क्या sir. मिलेगा, क्या मिलेगा? B squared. Square. यस, तो ए स्क्वायर पहले से था, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और हमारा हाँ यहाँ sir. पर क्या वैल्यू बचेगा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अगर तुम्हारा पहला वेक्टर का लेंथ ए है, दूसरे वेक्टर का लेंथ बी है, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, उनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बोलो, सबको समझ में आया नहीं आया? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? हाँ Yes, sir. sir. Yes sir. ये है हमारा Yes, sir. डिराइवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जाम। सो पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। ये तो डिराइवेशन आई होप सो सबको समझ में आ ही गया है, बट मैं तुम लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डेफिनेटली वो तुम्हारे इंडिविजुअल वेक्टर्स के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। पहले वाले वेक्टर का लेंथ कितना है ए, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे वाले वेक्टर का लेंथ बी, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। बट देखो, रिजल्टेंट कितना होगा वो तुम्हारे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर वेक्टर दोनों वही रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द वेक्टर्स रिमेन द सेम, वही सॉरी,
वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे, सोचो ए एंड बी, बट उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को अगर तुम बदलते जाओ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बदलते जाएगा। बोलो जनता, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सर देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हमारा दोनों वेक्टर्स का लेंथ मैंने सेम रखा, जैसे दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, जैसे दिस इज 30 डिग्री, इसका भी लेंथ ए है, इसका भी लेंथ बी है, मैं वेक्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका लेंथ भी ए है, एक मिनट, इसका लेंथ भी ए है और इसका लेंथ भी बी है, सोचो ये 100 डिग्री है। देखो हमने मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के लेंथ के मैग्नीट्यूड को बदला नहीं, लेकिन वेक्टर्स के डायरेक्शन को बदल दिया। उन दोनों के बीच का जो अलाइनमेंट है उसको बदल दिया। ये 30 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। दोनों केसेस में रिजल्टेंट का वैल्यू अलग अलग आएगा। यू डू अंडरस्टैंड दिस? दोनों केसेस में रिजल्टेंट का वैल्यू अलग अलग आएगा, इवन दो मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बट उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है रिजल्टेंट क्या है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स। बिकॉज अगर स्केलर्स होता तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं होता। बट हम फर्स्ट डे से इसको लेकर स्टडी कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है और वेक्टर अलजेब्रा एक अलग अलजेब्रा है, उसमें तुमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारा दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा उनके मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि उन दोनों वेक्टर्स का अलाइनमेंट कैसा है, उन दोनों वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। एंगल बदल जाएगा तो जवाब भी बदल जाएगा। बोलो, डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन पीपल। हाँ सर। ओके ओके फाइन, इसके स्क्रीनशॉट ले लो चलो फटाफट। सर हाँ बोलो। सर उस ए बी को सर बी लिख सकते हैं क्या नहीं? ए बी को बी हाँ मतलब सर। ए बी वेक्टर को हाँ सर। लिखा ना यहाँ पर, ए बी वेक्टर को भी ये नो नो नहीं सर, सर ट्वाइस ए बी cos थीटा जो है ना सर, सर वहां पर। ट्वाइस ए बी cos थीटा को क्या लिखना है? नहीं सर, ट्वाइस ए बी cos थीटा में ए बी के जगह सर बी लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? ए बी की जगह बी, ए बी की जगह बी क्यों लिखोगे? नहीं सर वहां पर था ना सर, इसीलिए पूछा था। कहाँ पर था? मैं समझा नहीं, फिर से बोल, फिर से बोल। मैं नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन कर, डाउट क्या है? नहीं सर मतलब सर जब कैलकुलेट किया था ना सर, मतलब ए एन और एन बी का वैल्यू, हाँ हाँ तब से ए बी के जगह से बी लिया था ना सर, इसीलिए पूछा था। भाई ये ए बी साइड नहीं है, दिस इज नॉट साइड, दिस इज द लेंस। ए इज द लेंथ ये ऑफ, सही दिस है, इज ओ ए वेक्टर एंड दिस इज ए बी वेक्टर। ये ए बी साइड मैं नहीं भी है। समझा सर। हाँ सर। किसी और को ऐसा डाउट है क्या? ए ए ए क्या है? ए भाई ये वाला लेंथ है, ये पहले वेक्टर का लेंथ है, और बी क्या है? ये दूसरा लेंथ है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कम ऑन। यस सर, यस सर, यस आई गॉट इट सर। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया। अभी देखो, द थिंग इज दैट हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो निकाल लिया, लेकिन आर वेक्टर का डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ेगा कि आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा दिख रहा है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। हाँ सर। with OA vector. Do all of you agree with me, people? Do all of you agree with me, बोलो? हाँ सर, हाँ Yes? सर। Okay. Yes, So, sir. let's find out tan alpha. Tan alpha क्या होगा? Again उस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो। बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल करने से दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? BN, और बेस की जगह हम लोग ON लिख देंगे। People, is that okay? Is that यस okay? सर। Yes, तो sir. BN को हम क्या लिख सकते हैं? Yes, BN को sir. हम लिख सकते हैं B sin थीटा, और ON को हम क्या लिख सकते हैं? ON कैन बी रिटन एज A प्लस B बी cos cos थीटा। थीटा, है ना? तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं,
और अगर मैंने तुमको अल्फा का वैल्यू बता दिया, यू नो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अगर मैंने अल्फा का वैल्यू तुम लोगों को बता दिया, यू नो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। कैसे? क्योंकि देखो पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको दिया हुआ क्या क्या है। तुमको ओए वेक्टर कौन सा है वो पता है, तुमको एबी वेक्टर कौन सा है ये पता है, तुमको तुमको ये भी दिया हुआ है कि ओए वेक्टर एंड एबी वेक्टर के बीच एंगल थीटा, ये भी दिया हुआ है। तो अगर तुमको ओए वेक्टर पता ही है, और अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि रिजल्टेंट जो है ना वो ओए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तुम तो आराम से रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। जनता जवाब दो। अगर ये ओए वेक्टर है, कम ऑन पीपल, इफ दिस इज ओए वेक्टर, और मैंने बोला कि सॉरी सॉरी दिस इज ओए वेक्टर, और मैंने बोला कि रिजल्टेंट किस तरह है, तुमने मुझे पूछा, तो मैंने बोला रिजल्टेंट ना ओए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से अल्फा एंगल मेजर करोगे और यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच दोगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। So if you know the value of alpha, if you know the value of alpha, you know the direction of resultant. Come on, people. Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Alpha का वैल्यू जानना is like resultant का डायरेक्शन जानना। अल्फा किसके साथ बना हुआ है? ओए वेक्टर के साथ बना हुआ है। तो इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना, हमेशा याद रखना, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी और ए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। A क्या है? What is this A? A is the length of OA vector. People, what is A? A is the हाँ length sir. of OA vector. Yes, sir. तो अल्फा जिसके साथ बनता है, अल्फा जिसके साथ बनता है वो नीचे आता है। देखो एक इधर आया, नीचे आया, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर बी आया है। अल्फा जिसके साथ नहीं बनता वो ऊपर आता है, बी साइन थीटा। बिकॉज आगे जाके तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुम्हारे डायग्राम में कि टेन अल्फा लिख के ऊपर क्या, ऊपर बी लिखूं या मतलब तब तो ए बी नहीं होगा, तब तो ए बी नहीं होगा, ऊपर हम कौन से साइड के मैग्नीट्यूड को पुट करें। अल्फा जिसके साथ बनता है वो ए होता है, अल्फा जिसके साथ बना हुआ होता है वो ए होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये साइड का हाँ लेंथ sir. ए है, ये साइड का लेंथ ए है। Yes, तो sir. अल्फा जिस साइड के साथ चिपका हुआ है उसी साइड का लेंथ ए है, वो याद रखना। लेकिन Yes. सब लोग सच बताओ तो समझ में आया या नहीं? सब लोग सच बता दो। Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. चलो Yes sir. चलो Yes, चलो, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। सर आपने सर दोनों कैपिटल लेटर ले लिया था ना सर, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। मुझे भी समझ में आया कि मुझे कुछ और, एक्चुअली डायग्राम में ए बी लेके रखा है, हाँ इस डायग्राम सर। को हाँ सर, चेंज करके। सर मैं इसलिए से कंफ्यूज हो गया सर। लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं है सर, सर समझ गया सर। बाकी लोग, बाकी ऑल हाँ ऑफ Yes, यू? सर। sir. हाँ, Yes, No, sir. sir. ओके ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac ab cos थीटा, और डायरेक्शन क्या है? tan अल्फा दैट इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अभी जो मैं तुमको केस डिस्कस करने वाला, कुछ स्पेशल केसेस है। ये जो हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया उसी का ही कुछ स्पेशल केसेस है। बोला कि अगर थीटा 0 डिग्री होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। क्या बोला कि अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या होगा? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, थीटा 0 डिग्री मतलब बोथ द वेक्टर्स शुड ओवरलैप विद ईच अदर, तब जाके उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यस और नो पीपल? बोथ द वेक्टर्स Yes, शुड sir. ओवरलैप विद ईच अदर। Yes, Okay. sir. मैं मीटिंग को ओके सर। ओके फाइन पीपल, लेट्स स्टार्ट। तो मैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहा था। स्पेशल केसेस ये था कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अभी थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है उसको तुम इमेजिन कैसे करोगे? हाउ विल यू इमेजिन दैट वेक्टर? सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, यस, सोचो ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर, फॉर एग्जांपल। So let us say this is A vector and let us say this is B vector. What is the angle between them? They are parallel. What is the angle between them? बोलो। एंगल निकालने के लिए मुझे इस वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख दूं ऐसे, देखो ए एंड बी ओवरलैप कर गया, ए वाला और बी वाला वेक्टर, कम ऑन पीपल, हैव दे ओवरलैप्ड हाँ ए एंड सर। बी? sir, Yes, sir. यस। सो उन दोनों के टेल्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो उनके बीच कोई गैप नहीं बचता। That means the angle between them in this case is equal to what? The angle between them in this case is equal to 0 degree. तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, सोचो ये A वेक्टर है और थोड़ा आगे B वेक्टर लिखता हूँ और दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है? This is the tails and the angle between them is 0 degree. Is that okay, people? That means देखने में ऐसा यस होगा, सर। है ना? तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा इन दिस केस? ध्यान से देखो, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे क्या मिलेगा? दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा का मतलब कॉस जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है जनता? कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है कॉस जीरो, 1 है होता ना? है सर। 1 होता है कॉस जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आया? हाँ डू सर। अंडरस्टैंड Yes, दिस? sir. तब रिजल्टेंट का yes, वैल्यू ए sir, प्लस बी आ जाएगा। अगर इफ आई टेक अनदर केस वेयर लेट अस से थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू 180 डिग्री, and I hope so all of you will understand कि theta 180 डिग्री वाला डायग्राम कैसे दिखेगा। दिस इज ए वेक्टर, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना? इसको मैं शिफ्ट करके थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ, इसको मैं शिफ्ट करके सोचो यहाँ लेके आता हूँ, उन दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर देता हूँ। आई जॉइन द टेल्स इन दिस केस, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। जैसे दिस इज ए वेक्टर, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट निकालने का कोशिश करूँ, क्या मिलेगा मुझे? दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos 180। अभी बताओ cos 180 कितना होता है? cos 180 इज नथिंग बट -1, -1। है ना? तो अगर -1 हो गया, प्लस टू ए बी इंटू -1 मतलब -2ab हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा a माइनस बी। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? यस सर। अच्छा, Sir. ओके। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना, ठीक है? हमको क्या मिला कि अगर वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, देन यू सिंपली ऐड देम अप, a प्लस बी। और अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में है बट दे आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का सब्सट्रैक्शन, राइट? यस पीपल, यस और नो? यस सर। yes, sir, Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट मींस यहाँ पर हमने डायरेक्टली वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया और यहाँ पर डायरेक्टली हमने वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर दिया इफ दे आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ये हाँ कहना सर। चाहूंगा कि अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में होता है, if vectors are along the same line, they may be pointing in the same direction or they may be pointing in opposite directions, but if they are along the same line, we can treat them as scalars. यस और नो? हमने ये दोनों जो है पूरा स्केलर जैसा ही ट्रीटमेंट है। ए प्लस बी का मतलब क्या है? सोचो कि तुम्हारे पास एक बक्सा है, जैसे देयर इज अ बॉक्स, और तुमने यहाँ पर 5 न्यूटन लगाया और तुम्हारे दोस्त ने इस तरफ कितना न्यूटन लगाया? 2 न्यूटन। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? 7 न्यूटन होगा। 5 + 2 7, हाँ बोलो ना। सर। तो ये हमने Yes, स्केलरली yes, ऐड कर दिया sir, ना, ये हमने स्केलरली ऐड कर दिया ना 5 + 2। यहाँ पर ध्यान से देखो, बोथ द वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, दैट इज द रीजन हमने इसको स्केलरली ट्रीट किया। मतलब हमने वेक्टरिकली ट्रीट किया, लेकिन वेक्टरिकली ट्रीट करने से जो जवाब आएगा और स्केलरली ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा, बोथ ऑफ देम आर सेम। सिमिलरली अगर इस केस में यस देखो, सर। अगर मैं यहाँ पर 5 न्यूटन अप्लाई करता हूँ और उल्टा 2 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस? कैन आई से दैट इज 5 - 2 that is equal to 3 Newton? Yes or no? Yes Yes, or sir. no? Sir. इस केस में Yes, देखो, sir. sir, इस केस में 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, मे बी पैरेलल मे बी एंटी पैरेलल, may be parallel, may be anti-parallel, but if they are along the same line, you can treat them as scalars. तब तुमको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सेम डायरेक्शन में है तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शंस में है तो उनके मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर दो। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? याद यस रहेगा? सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes sir, हाँ sir, If vectors are along same line, treat them
एज स्केलर्स। याद रहेगा ये चीज, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर। उसको हम स्केलर्स जैसा ट्रीट कर सकते हैं। स्केलर है क्या? वो स्केलर नहीं है, लेकिन उसको हम स्केलर जैसा यूज कर सकते हैं। स्केलर के रूल्स को यूज करके हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर if the vectors are along the same line, maybe parallel और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होगा तो माइनस कर दोगे, पैरेलल होगा तो ऐड कर दोगे। ओके जनता, इज दैट ओके? इज दैट हाँ ओके? सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. इसका एक Yes, स्क्रीनशॉट ले लो। sir. टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। Done, sir. ओके ओके, अभी ना मैं यहाँ से थोड़ा सा एक पोर्शन मिटा देता हूँ बिकॉज आई विल नीड सम स्पेस। रिमूव दिस पोर्शन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट। तो यहाँ पर लिखा हुआ एवरीथिंग इज रिटन। दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, this is the second case we have talked about, है ना, and this is the third case. This is nothing but if the vectors are orthogonal, if the vectors are orthogonal, if vectors a and b are orthogonal, orthogonal याद है ना people? That means if the vectors are make an angle of 90 degree with each other. जनता सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ Yes, Yes sir. or no? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर this is a vector, this is b vector, इनके बीच का एंगल कितना? This is 90 degree. बट अगर हमको वेक्टर एडिशन करना है, हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू शिफ्ट द वेक्टर्स। तो लेट अस से हमने बी वेक्टर को शिफ्ट करके हम यहाँ लेके आ गए। हमने बी वेक्टर को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए। इज दैट ओके? दिस इज आवर बी वेक्टर नाउ। यस सर। ये स्टेप सबको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? हमने इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ला दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यहाँ से टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यहाँ पर। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट। Yes, people. Yes. हाँ सर। Yes, sir. Can I say? Can I Yes, say? sir. Can I say? Can I say that the resultant is the hypotenuse of a right angle triangle? In this case, हाँ सर। if the vectors Yes, a sir. and b are at 90 degree, then the resultant is the hypotenuse. तो resultant का magnitude कितना होगा? Root over of a square plus, Plus B square. ठीक है? तो ये सब चीजें हमेशा याद रखना। ये सब चीजें याद होगा तो तुमको वो बड़ा वाला फॉर्मूला हमेशा याद, मतलब यूज करना नहीं पड़ेगा। तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है और तुमको अगर कोई पूछे रिजल्टेंट कितना है, सीधा सीधा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ पर 3 न्यूटन है और यहाँ पर 4 न्यूटन है, या मैंने लास्ट क्लास ही आई थिंक एक प्रॉब्लम किया था, एक मार्बल वाला एग्जांपल दिया था कि एक मार्बल है, उसके पास इधर कितना वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और उसके पास इधर कितना वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। याद है ये वाला एग्जांपल जो दिया था तुम लोगों को? पाइप हाँ के अंदर सर। एक मार्बल था। Yes, Yes, हाँ? sir. ओके, वहां पर याद है ना हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आया था कितना आया था? 5 मीटर पर सेकेंड आया था। यू रिमेम्बर Yes, दिस? sir. yes, sir. यहाँ तुम यस सर। ओके, तो देखो हमने जो रूल सीखा अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 है, तो ऐसे मैंने बना दिया रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी और उसका वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर ऑफ व्हाट? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना 4 आएगा? square. 9 प्लस 16 कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ 25 और जवाब कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 5. Meter देखा? per- देखा? 5 मीटर पर सेकंड आ Yes, गया। sir. हाँ और सर। यहाँ पर हमने जो 5 मीटर पर सेकंड निकाला, हमने जो 5 मीटर पर सेकंड निकाला, दिस इज बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि मैंने जब पाइप वाला एग्जांपल दिया था उस वक्त तुमको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता था, तब तो मैंने अलग टेक्निक से 5 मीटर पर सेकंड दिखाया। बट यहाँ पर हमने क्या यूज किया? वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तुम लोगों ने एक बार पूछा था कि सर वो प्लेन वाला एग्जांपल, मैं उस प्लेन वाला एग्जांपल को एक बार दिखा देता हाँ। हूँ। ना, ये पूछा था कि सर ये कैसा होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं इसको करने जाऊं, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो देखो ध्यान से देखो, इसका एक वेलोसिटी तो इस तरफ होगा। कैन आई से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेलर? यस सर। ओके, और इस प्लेन के पास इस तरफ एक वेलोसिटी आएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ होगा वो कैसे निकालते हैं? हमने अब तक ट्रायंगल रूल सीखा है। ट्रायंगल रूल में ये बताया जाता है कि तुमको वेक्टर के टेल को और एक वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। लेट अस शिफ्ट इट और लेट अस ड्रॉ इट हियर। इज दैट ओके पीपल? इज दैट Okay, ओके? sir. दिस इज वेलोसिटी ऑफ Yes, विंड। sir. इसको हमने शिफ्ट कर दिया। हमने कैसा ज्वाइन कर दिया जनता? दिस इज हेड टू टेल। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ Yes, मी? sir. Yes, Yes, sir. sir. Can I say this is the tail of the first vector and can I say this is the head of the last vector? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, Which sir. means Yes, sir. resultant Yes, होगा, sir. resultant has to be along this direction. So this is the resultant velocity. Velocity of the plane, इस plane का velocity जो होगा वो कुछ इस तरफ होगा. This is the resultant velocity of the plane. ये हमने vector algebra को use करके निकाला, है ना? ये हाँ हमने sir. vector algebra कुछ इस तरफ plane travel करेगा कि इस तरफ अगर इंजन का वेलोसिटी है और विंड अगर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो प्लेन कुछ इस तरफ ट्रैवल करेगा। सबको फील आया? कम ऑन पीपल, सबको Yes, फील sir. आया? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो, इसका मतलब पहले इसका लो, पहले इसका लो, उसके बाद उसमें जाएंगे। हो गया? Sir, done. Done, sir. अभी इसका लो। Done, sir. अभी ना हम और एक रूल सीखेंगे and that rule is called as parallelogram law of addition of vectors. ये और एक रूल है वेक्टर्स को ऐड करने का और इसको हम क्या बुलाते हैं? पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इट इज नथिंग न्यू। सब लोग सुन रहे हो ना? अगर तुमको ट्रायंगल रूल आता है, ये ट्रायंगल रूल का ही दूसरा वर्जन है। सुनाई दिया सबको मैंने क्या कहा? ये ट्रायंगल रूल का ही दूसरा वर्जन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रूल क्या कहता है। सब लोग सुन रहे हो? ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस से कि ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेट अस से दिस इज ए वेक्टर, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर। और ध्यान से देखो ये क्या हो गया, हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ट्रायंगल रूल क्या बताता है? ट्रायंगल रूल ये बताता है कि अगर तुमको वेक्टर एडिशन करना है तो हेड को टेल के साथ ज्वाइन करो। ट्रायंगल रूल ये बताता है। ठीक, तो ओके, मैंने बोला ओके मुझे ट्रायंगल रूल यूज करना है तो चलो हम बी वेक्टर को शिफ्ट कर देते। लेट अस से कि हमने बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। बी वेक्टर शिफ्टेड हियर और एक अच्छे से बनाता हूँ। बी वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। पीपल समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज बी वेक्टर। Yes, sir. Yes or no? So, can I say in this case, that the resultant drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector will represent the resultant vector? This is the resultant, people? Yes, sir. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. ये हो गया हमारा Yes, result। sir. Yes, sir. अभी Yes, ना मैं sir. इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के बोलूंगा, थोड़ा सा घुमा के बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर तुमने ए एंड बी वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। किसको ज्वाइन किया? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। सुनो ध्यान से, सुने हो ना? राइट? Yes, sir. एंड Yes, sir. आफ्टर ज्वाइनिंग द टेल्स इफ यू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, मतलब इसको यूज करके तुम क्या बनाओगे? इसको यूज करके तुम पैरेललोग्राम बनाओगे। कैसे पैरेललोग्राम बनाओगे? दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, दिस इज द अदर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, दिस इज द अदर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना, छोटा कर देता हूँ। जस्ट मिनट। ओके, जस्ट मिनट। दिस इज द अदर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ये हो गया पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना हमने क्या किया है। फिर से सुनो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद हमने इन्हीं दोनों साइड्स को लेके पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है पीपल?
ठीक है पीपल? हाँ sir. Yes, sir. सो कैन आई से अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा, डायगोनल, ये जो लाल कलर का तुमको वेक्टर दिख रहा है, this is the diagonal of the parallelogram, and if the diagonal is drawn from the point where the tails of A and B meet, because एक पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होता है, कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल जो ए एंड बी वेक्टर को जहां पर तुमने उनकी पूंछ को ज्वाइन किया, वहां से जो डायगोनल ड्रॉ किया है, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। फिर और एक बार, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है कि अगर तुमने दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया, ध्यान से सुनो, क्या कहा? टेल टू टेल ज्वाइन किया, तब तुमको पैरेललोग्राम रूल यूज करना पड़ेगा। हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया तो ट्राइंगल रूल यूज करो, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया तो पैरेललोग्राम। वो क्या कहता है कि वो दो वेक्टर्स जिसको तुमने टेल टू टेल ज्वाइन किया, उनको दो साइड्स मान के तुम एक पैरेललोग्राम बनाओ। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, एंड द डायगोनल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टेल्स मीट, वो डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो सब लोग, समझ में आया? समझ Yes, में sir. आया? Yes. एक ही तो चीज Yes, है यार, Yes एक ही तो sir. चीज है, इट्स द सेम थिंग। ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एक ही चीज है, रिजल्टेंट वेक्टर तो वही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। अगर ट्राइंगल रूल से बताओगे तो बोलोगे थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम रूल बताओगे तो डायगोनल इज द रिजल्टेंट। समझ में आया? कम ऑन पीपल, यस और नो? हाँ sir. Yes, देखो sir. क्या Yes. लिखा है, if two vectors, ध्यान से देखो, two vectors A vector and B vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram, both pointing outwards and their tails coinciding, दोनों का tail join कर देना, then the diagonal drawn through the intersection of the two vectors, intersection मतलब जहां पर दोनों tails join करते हैं, will represent the resultant vector, that is the sum of A vector and B vector। कुछ नहीं है, उस ट्राइंगल रूल को ही हमने अलग तरीके से बताया, पैरेललोग्राम के फॉर्म में उसको शेप में कन्वर्ट करके उसका लैंग्वेज को बदल के बताया, सिर्फ और कुछ नहीं। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? डू ऑल ऑफ Yes, यू sir. एग्री विथ मी? फॉर्मूला Yes, में कोई sir. चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला अभी भी वही होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम, ये जो रिजल्टेंट का एंगल है, याद है ना? अल्फा यहाँ पर फाई दिया हुआ है, मैंने जब पहले डिस्कस किया था उसमें मैंने अल्फा लिखा था, फाई क्या है? रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज फाई। समझ में आया पीपल? समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes, sir. हाँ sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, फाई sir. जिसके साथ बनता है वो हमेशा नीचे आता है, याद रहेगा ये, फाई जिसके साथ बनता है वो नीचे आता है। ऊपर बी कौन सा साइड है? बी, ये वाला बी कौन सा साइड है जिसके साथ फाई नहीं बनता, या मैंने पिछले वाले केस में अल्फा माना था? बोलो, दिस इज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी को कोई डाउट? किसी No, को कोई sir. डाउट? No, sir. No sir. सो अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक बक्सा है ना, और उसको तुमने इस तरफ 300 न्यूटन से खींचा और इस तरफ 400 न्यूटन से खींचा, ऐसे बोल दिया, देखो कैसा जॉइंट है, टेल टू टेल जॉइंट है। मैंने पूछा ये बताओ रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? सुनाई दिया मैंने क्या कहा? रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो अभी तुमको एज बिकॉज पैरेललोग्राम रूल आता है, तुम बोलोगे सर इन दोनों साइड्स को यूज करके मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। जनता जवाब दो। हाँ, sir. दिस इज अ Yes, sir. और इनके इंटरसेक्शन से मैंने ये जो डायगोनल बनाया, दैट इज रिजल्टेंट, ये वाला जो दिस इज आर वेक्टर, दिस आर वेक्टर, या आर वेक्टर नहीं लिखता मैं, ये जो एफ वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। और इस एफ का वैल्यू क्या होगा? मैंने हमेशा कहा था कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देन वी डायरेक्टली राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यहाँ पर 400 न्यूटन एंड 300 न्यूटन और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इधर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनता जवाब दो। यस Yes sir. Yes, sir. ए स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? लेटर से 300 स्क्वायर लिख दिया, और बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 400 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। ये हो गया हमारा फोर्स। समझ में आया? Yes, समझ में sir. आया? Yes, अभी sir. अगर Yes, sir. तुमको कोई पूछे बोलो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो तुम ये एंगल निकाल लो अल्फा। तो क्या सिखाया था? tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ पर बी क्या होगा? अल्फा जिसके साथ नहीं बना हुआ, मतलब ये बी है,
समझ आ रहे हो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बी है और 30 न्यूटन 300 न्यूटन को मैं ए मानूंगा। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या Yes, करें? sir. बी साइन थीटा। थीटा कितना होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कम ऑन, थीटा क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? बी साइन थीटा था ना? थीटा की जगह क्या लिखे? हाँ सर. 45 degrees. थीटा क्या है? What is theta? Theta is the angle between 400 Newton and 300 Newton. What is the angle between 400 and 300? 90 90. degrees, sir. हाँ exactly, बोलो ना 90 डिग्री। b sin थीटा a क्या होगा? 300 प्लस 300, b sir. cos 90। यही फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला। sin 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ Yes, अल्फा। sir. हमने अल्फा का वैल्यू इस तरीके से निकाल लिया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. पक्का? No, sir. क्या तुमको ये फील आया कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल रूल एक ही चीज है? इट्स द सेम। सिर्फ बोलने का Yes, तरीका sir. अलग है। ट्रायंगल रूल में हाँ हम सर. हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, पैरेललोग्राम रूल में हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, बस एक ही चीज है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर. टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया? हैव यू टेकन ए स्क्रीनशॉट? हाँ सर. Yes. भी Done, जनता, sir. एक बात बताओ, एक बात ऑल ऑफ यू ध्यान देना कि अगर मेरे पास ऐसा केस है, सोचो सोचो कि हमारे पास एक पत्थर है और इधर तुमने इसको 5 न्यूटन फोर्स से खींचा। एक मिनट, ओके, इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स से खींचा, 5 न्यूटन, है ना? इस तरफ भी 5 न्यूटन फोर्स से खींचा। दोनों तरफ फोर्स इक्वल लगा है, बट दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके तरफ ज्यादा झुकेगा? हॉरिजॉन्टल वेक्टर की तरफ या वर्टिकल वेक्टर की तरफ? किसके तरफ ज्यादा झुकेगा रिजल्टेंट? इक्वल? Sir, horizontal. समान रूप में नहीं जाएगा क्या? एग्जैक्टली, किसी के तरफ एक्स्ट्रा नहीं झुकेगा, बिकॉज दोनों वेक्टर का स्ट्रेंथ कितना है? 5 न्यूटन सेम है। तो रिजल्टेंट विल एग्जैक्टली पास थ्रू द एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, और ये एंगल बाइसेक्ट करके निकलेगा, मतलब ये 45 डिग्री होगा। क्यों झुकेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों झुकेगा। एक फोर्स का वैल्यू 5 है, दूसरे का भी 5 है, दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ झुकेगा? किसी तरफ नहीं झुकेगा, दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, बिकॉज दोनों वेक्टर का वैल्यू कितना है? सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। बात समझ में आया पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अगर झुकेगा किस तरफ, अगर उसको लेके डिस्कस करना है तो ध्यान से सोचो। एक वेक्टर बहुत बड़ा है, वन वेक्टर इज वेरी लार्ज, एंड लेट अस से दूसरा वेक्टर छोटा है, ऐसा है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? राइट? Yes, तो sir. लेट Yes, अस sir. से Yes, ये sir. वाला जो है, लेट अस से दिस इज 1000 न्यूटन, लेट अस से दिस इज 20 न्यूटन, ऐसा बनाया मैंने। अभी देखो रिजल्टेंट अगर हम बनाना चाहेंगे, एज बिकॉज मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया, मैं एक पैरेललोग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज अ पैरेललोग्राम दैट आई हैव ड्रॉन। जानता, बन गया पैरेललोग्राम? कम ऑन पीपल, Yes, यस और sir. नो? और अभी Yes, अगर हम sir. रिजल्टेंट ड्रॉ करें, रिजल्टेंट किस तरफ होगा? कैन आई ड्रॉ द रिजल्टेंट दिस वे? यस और नो? Yes, Yes sir. or no? Sir. This is the resultant. Okay, fine. Yes, If sir. this is the resultant, people, can you tell me ये resultant किसके तरफ ज्यादा झुका हुआ है? किसके तरफ ज्यादा 1000 झुका Newton. है? Yes. 1000 Newton, sir. 1000 नहीं, ये एंगल छोटा है, छोटा एंगल, वो 1000 न्यूटन की तरफ ज्यादा झुका हुआ। मतलब हमेशा याद रखना, जो रिजल्टेंट है इट इज ऑलवेज टिल्ट टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर। यहाँ पर 1000 न्यूटन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस तरफ ज्यादा टिल्ट हुआ है। बट अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट एकदम एंगल बाइसेक्टर के थ्रू पास करेगा। मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इसको मिटा देता हूँ। ये तो मैंने 90 डिग्री पे लिया था, सोचो मैंने किसी और एंगल पे लिया। सोचो कि ये 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ऐसा है। ये भी 5 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, ये भी 5 न्यूटन है, एंड लेट अस से द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, एज बिकॉज हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया एंड यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, और जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, इट विल एग्जैक्टली बाइसेक्ट 60 डिग्री। एंड यू नो द रीजन फॉर दिस, एंड यू नो द रीजन फॉर दिस, बिकॉज दोनों वेक्टर जो है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। सो जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द वेक्टर्स, विद बोथ द 5 न्यूटन्स। तो ये एंगल कितना होगा जनता? इस एंगल विल बी 30 डिग्री। बोलो ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, हाँ, sir. Yes, पक्का? sir. Yes, सो sir. व्हाट डिड वी लर्न? व्हाट डिड वी लर्न? जो स्ट्रॉन्गर वेक्टर होगा उस तरफ ज्यादा झुकेगा, दोनों वेक्टर का लेंथ अगर सेम है तो एकदम बीचों बीच पास करेगा। ठीक है, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो Yes, फटाफट sir. फटाफट। देखिए स्क्रीनशॉट, वी आर रनिंग लो ऑन टाइम। ठीक है, तुम लोग का आज केमिस्ट्री का क्लास है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा Yes, ठीक है, sir. मैं तुमको जो नया लिंक दूंगा ना, उसमें जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है? और 5 मिनट एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? डन? Yes, sir. Yes, Done, sir. यस सर। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इसका जवाब दो फटाफट। In the boxes given are two pairs of vectors, pairs A and B, pair B. All arrows have the same length. दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है. Consider the magnitude of the resultant, the vector sum of each pair of vectors. Is the magnitude of the resultant of pair A larger or smaller than or equal to the magnitude of resultant of pair B? मतलब तुमको ना दो वेक्टर्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम में दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, और सेकंड टाइम में ये जो दो वेक्टर्स है इनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री। पूछा गया है कि किस केस में रिजल्टेंट ज्यादा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, या इक्वल निकलेगा, या कम निकलेगा। मतलब दोनों के रिजल्टेंट्स को कंपेयर करने बोला जाए। मतलब ऐसा समझ लो कि इस वेक्टर का लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए है, इसका भी लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है जनता? दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये बताओ कि कौन से केस में रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा? इन विच केस विल द रिजल्टेंट बी लार्जर? बताओ तो। कम ऑन पीपल, किस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा? Sir, A. फर्स्ट एक में। एक फर्स्ट में नहीं होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, Sir, बिकॉज B. रिजल्टेंट का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है। मैं नया लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट एवरीवन, जल्दी से, जल्दी, या शॉर्ट ऑन टाइम, जल्दी जल्दी बोलो। देखो दोनों वेक्टर्स का, दोनों केसेस में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी ट्वाइस ए बी, ये सब में सेम। तो रिजल्टेंट किसका ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? है ना? Yes, Yes, रिजल्टेंट sir. किसका? Yes. ओके, यस सर। इसका यस थीटा छोटा है, इसका थीटा छोटा है। ये बताओ कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है यार? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता 1. है? 1। और कॉस 90 वन का वैल्यू सर। कितना होता है? 0 होता है। 0. हाँ, मतलब थीटा जितना छोटा, कॉस थीटा उतना बड़ा। हाँ सर। Yes, sir. यस, यस सर। इन दोनों फिगर में से थीटा किसका छोटा है? B, sir. हाँ, Yes, तो sir. सबसे B, ज्यादा sir. रिजल्टेंट किसका होगा? बी का होगा सबसे ज्यादा। B का sir. होगा। एग्जैक्ट। तो हमेशा याद रखना यार, वेक्टर्स जितने क्लोज होंगे रिजल्टेंट का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। अगर ये रिजल्टेंट है, इफ दिस इज ए वेक्टर, इफ दिस इज बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्लोज लाते लाते अगर मैंने पूरा ओवरलैप ही करवा दिया, सोचो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बेसिकली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, तब तुमको पता है ना हमको रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है ए प्लस बी। हाँ सर। हाँ, यस सर। मैंने तब ये Yes, बोला sir. नहीं, तुमको बोलना भूल गया कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है? व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, a plus b। मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? व्हेन द वेक्टर्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट इज a minus b। याद रहेगा ये? यस इज दैट सर। क्लियर? ओके, यस सर। हाँ Yes, सर। Yes, sir. sir. चलो चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया? इज Done, इट sir. डन? ओके, डन सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? इन दिस केस ये क्या होगा?
फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। ओए वेक्टर, ध्यान से देखना, ये है ओए वेक्टर, है ना, दिस इज ओबी वेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज ओसी वेक्टर एंड देर ऑल द रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड में आर लिख सकता हूँ। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? डू ऑल ऑफ यू Yes, एग्री sir. विथ मी? Yes, sir. अच्छा, इन तीनों Yes. का रिजल्टेंट पूछा गया है, तीनों का रिजल्टेंट पूछा गया है। और देखो ओबी वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली OA एंड OC के बीचों बीच लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 Yes, 45 sir. है ना। तो एक बात बताओ, Yes, अगर तुम्हारे sir. पास OA वेक्टर है और तुम्हारे पास OC वेक्टर है, तुमको रिजल्टेंट निकालना है तीनों का। क्या निकालना है तुमको? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखोगे? OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर निकालना है। ठीक है, सोचो ये OA वेक्टर है और ये OC वेक्टर है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच पास करेगा, ये जो रिजल्टेंट है हाँ सर। इन दोनों का Yes, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट का वैल्यू Yes, कितना sir. होगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये। हाँ सर। Yes, sir. चलो इसका नाम दे देता हूं मैं, नजर से इसको मैं OX वेक्टर बुलाता हूँ। व्हाट इज OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर को जोड़ने के बाद हमको क्या मिला? OX वेक्टर मिला। अभी हमको OX वेक्टर को किसके साथ जोड़ना है? OC वेक्टर के साथ जोड़ना है। यस और नो पीपल? यस और नो Yes, sir. एवरीवन? हाँ सर। Okay. Can I say? हाँ, sir. Can I say OB vector will completely overlap with OX vector because OB vector भी 40, Yes, sir. OX भी 45 45 बनाता है। Come on people. OB vector will completely overlap with OX vector. ये बात समझ में आया? Have you understood this? Hello? Sir, आपका सर sound आपका नहीं आवाज आ रहा Sir, you are बहुत not कम audible. It's बहुत too कम आ low, रहा है sir. सर। बहुत कम आ रहा है अभी? अभी ठीक है? हाँ सर बहुत कम आ रहा है सर। सर अचानक से कम हो गया। Hello people, am I audible? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, बस फटाफट ये समझ में आया कि OB वेक्टर OX वेक्टर के साथ ओवरलैप कर रहा है। हाँ, OB sir. वेक्टर, Yes, sir. Yes, sir. राइट, बिकॉज दोनों 40 40। तो रिजल्टेंट अगर पूछा जाए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकता हूँ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर Yes, अलोंग द sir. सेम डायरेक्शन, राइट। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यस रिजल्टेंट इन सर। दिस केस? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? R, और OX वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √2 R। √2R. So this is the correct option. समझ में आया? यस People, did you सर। understand? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. यहाँ पर हमने क्या सीखा? The first thing that we have learned is that we have used parallelogram rule of vector addition. टेल्स को ज्वाइन किया तो ये जो OX है वो रिजल्ट निकला। सेकंड हमने क्या सीखा, क्या यूज किया? हमने ये सीखा कि अगर वेक्टर एक ही लाइन में लाई करते हैं या ओवरलैप कर जाते हैं, तब तुमको और वेक्टर दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है, तब तुम उसको स्केलर जैसा ट्रीट कर सकते हो। अगर तुमको कोई पूछे कि OB प्लस OX का वैल्यू क्या होगा, OB और OX को स्केलरली ऐड कर दो। OX का वैल्यू कितना था? √2R। OB का वैल्यू कितना था? R, और उसको तुम स्केलरली ऐड कर दो, मतलब R कॉमन ले लिया, √2 + 1। सच बताओ, सबको समझ में आया? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Sir.